have our guest Nilesh Iswani. मेरे को लेफ्ट नी में इंजरी हो गई थी फुटबॉल खेलते हुए, सो डॉक्टर एडवाइज मी टू रेस्ट फॉर अ ईयर। And I guess योगा उस चीज को ब्रेक थ्रू करके आपको पर्टिकुलर मोमेंट पे लेके आ जाता है। मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ आप शुरू करोगे ना, उसका लूप बनते जाता है। One thing I understand कि अगर आपको बेहतर होना है तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। Nobody else can do that. आपने अभी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया, एनर्जी। तो एनर्जी एंड ऑरा आर दे समवट रिलेटेड? जो आप बात कर रहे हो लोगों से, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो आपको ऑरा क्रिएट करता है। So as you see, 3 advice नीलेश से। First, hello everyone, welcome to Offscript TMI and the first episode we have our guest Nilesh Iswani, the founder of Neel Yog. Hi. हेलो, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। Yeah. So नीलेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि how did you start the journey of yoga? What inspired you? What pushed you towards this? सो आई स्टार्टेड फॉर माई ओन सेल्फ। मेरे को लेफ्ट नी में इंजरी हो गई थी फुटबॉल खेलते हुए, सो डॉक्टर एडवाइज मी टू रेस्ट फॉर अ ईयर Okay. एंड आई कुडंट रेस्ट फॉर अ ईयर, सो डॉक्टर एडवाइज मी यू कैन ओनली डू योगा। हाँ. तो मैंने जब योगा शुरू किया उसके बाद मुझे पता चला कि भाई साहब, Okay. लाइक इट इज़ मोर ऑफ अ इंटरनल सेल्फ रादर दैन फोकसिंग ऑन जस्ट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ऐसा है कि जितना मैं डीपर जाते गया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये आपकी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में फॉलो होना चाहिए। और इतनी प्यारी चीज़ है कि हम जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा पाए, तो बस उसी में लगे हुए हैं। ठीक है। As you said कि you started this for yourself first, then we see the Neel Yog. तो वो दोनों के बीच में एक डिफरेंस गैप है स्टार्ट होने से। सो उसकी थोड़ी सी एक जर्नी बताओ कि what inspired you? पहले अपना आपको तो you did yourself, but what inspired you to push yourself for others? कि आप others को भी, बाहर के लोगों को भी उस चीज़ को सिखाएं, उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, why yoga is important for personal being? तो बेसिकली मुझे लगता है कि इंसान को जब समझ में आता है ना कि ये तो जादू है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसको एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में सफाइज कर देंगे अपने तक रख के, या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है इतनी प्यारी चीज़ है यार, दुनिया में जितने ज़्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस कर ले और इसको अपना लाइफस्टाइल बनाए तो बहुत बदल जाएगी चीज़ें। मतलब यू विल सी ह्यूमंस इन अ वेरी काइंड, स्वीट, लविंग वे। Yeah. तो ऐसा है कि जब हम योगा कोर्सेज के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ हम जो लोगों से मिलते हैं, ऐसा लगता है वाओ कितने प्यारे लोग हैं। हाँ. तो वो माइंडसेट से आप दुनिया को देखने लगते हो। हाँ, राइट। ठीक है। तो एक सवाल मैं अपने मन में हमेशा रखता हूँ अपने आप को लेके। आई गेस यू ऑल्सो फेल्ट दैट कि अगर आपका यंगर वर्जन वुड बी वॉचिंग दिस राइट नाउ, तो उसको क्या क्या इंस्पिरेशन मिल रही होगी अपने फ्यूचर सेल्फ को देख के? मतलब कुछ एक अगर अंदर ऐसा हो तो। माई यंगर सेल्फ वुड बी रियली प्राउड ऑफ हु आई एम टुडे। द रीज़न बीइंग क्योंकि मेरा यंगर सेल्फ बहुत ज़्यादा केओटिक, मस्ती तो अभी भी करते हैं हम। इट्स जस्ट दैट कि समझ नहीं होती थी ना। ऐसा होता है कि लाइफ की सिचुएशंस के साथ इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है ना, तो लाइफ को और वैल्यूएबल बना देती है चीज़ें। मतलब ऐसा लगता है कितनी प्यारी चीज़ है, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। राइट। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम पहले से बेहतर जगह में हो, तो एक्चुअली तुम बहुत लकी हो, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता। सो ट्रू, सो ट्रू। सो ये यंगर सेल्फ वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एज हम जब छोटे थे, ना समझ थे, मस्ती करते थे, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ लाइफ का अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जस्ट एक अपने रूम में जी रहे हैं, ऐसा वाला सीन था। एंड आई सी मैनी पीपल स्टिल आर देयर at that same mindset. Yes. They haven't grown. They have grown physically, Yes. but mentally वो grow नहीं कर पाए। And कहीं ना कहीं उनके lifestyle का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ के लेके। They haven't done anything that push them, push their mindset for the betterment of their life. वो ऐसे बच्चे ही रह गए। They still have that thinking कि यार वो जैसे बच्चे होते थे ना चुगली करने वाले, अभी भी वैसे ही हैं।
या पेरेंट्स को कंप्लेन कर देना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हाउ योगा और ऐसी चीज़ें जो योगा से और कनेक्टेड है, वॉट एवर यू आर डूइंग, देयर इज मोर एन आइस बाथ, एक्वा योगा, साउंड हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हाउ दिस इफेक्ट्स टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल? तो बेसिकली जैसा आपने पहले बोला कि लोग ना व्हेन इट कम्स टू कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग, ये सब चीज़ ना आपकी एनर्जी को डिप्लीट करती है. राइट. क्योंकि ना आपके पास ज़िंदगी में अगर बहुत काम हो ना तो आप लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे. सो ट्रू. आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, हम और कैसे बेहतर हो सकते हैं उस बारे में सोचेंगे, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अदर पीपल. या. एंड सेकेंड थिंग, लाइक सेकेंड क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, कि ये सब चीज़ कैसे हेल्प करती है. तो जो आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, योगा उसको एक सुपर चार्ज देता है. आप ये समझो आपकी बॉडी एक मशीन है. ऑल राइट. आप जैसे ऑयल पुट करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, सेम इज़ द केस इन योर माइंड. यू नीड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस to keep you energetic throughout the day. So it could be anything. For some people it is yoga. For some people it is gardening. Yeah. For some people it is gym. It's just that you should have a beautiful kick, and that should be healthy, of course, which is giving you the energy for the day. And you, no matter what happens, you need to be consistent in that. Consistency is important. Yes. So जैसा आप बताना चाह रहे हैं that we humans are a battery, जिसकी चार्ज कम हो जाती है. नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ज़्यादा रहोगे, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा करोगे तो हम डिप्लीट होते जाएंगे. सही बात है. और वो वैसे ही डिप्लीट होके रह जाएंगे. इफ़ वी डू गुड थिंग्स, सपोज योगा, हीलिंग एंड कनेक्टिंग टू द नेचर वाला पार्ट, कहीं ना कहीं अपने आप से और नेचर से कनेक्ट करोगे तो वो बैटरी रिचार्ज होती है. बिल्कुल होती है. और मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ आप शुरू करोगे ना, उसका लूप बनते जाता है. ओके. मतलब पहले होता है कि यार ये तो रोज़ करना ही है, रोज़ 1 घंटे का मेरे को मूवमेंट चाहिए. राइट. तो आप 1 घंटा मूव करोगे ना तो नेचुरली क्या होगा पता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ, कि यार सुबह इतनी मेहनत करें तो खाएंगे भी ढंग का. हाँ, ये होता है. तो हेल्दी ईटिंग नेचुरली उसमें ऐड ऑन हो जाता ऐड है. ऑन हो जाती है. जब ये हो जाता है तो क्या होता है, द फूड यू ईट, द थिंग्स यू डू, दैट मेक्स यू योर एंटायर पर्सनैलिटी. राइट. तो ऐसा है कि आप खुद ही खुद एक गुड लूप में फंसते जाते हो और सारी अच्छी चीज़ें होने लगती है. आपसे बेहतर की तलाश में होते हो. आप जो है उसकी वैल्यू करते हो पूरी. हाँ. लेकिन आपको ये भी पता है आप कहीं ना कहीं और बेहतर हो सकते हो. बेहतर. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब एक चीज़ ऐसी है कि अगर हमको बेहतर होना है, सबको लगता है कि उसको बेहतर होना है, बट बेहतर हो नहीं पाता है. एक चीज़ उसको रोकती है, वो खुद. तो वन थिंग आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको बेहतर होना है तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा. नोबडी एल्स कैन डू दैट. वो चीज़ कैसे करें? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन. सो ट्रू. सो whatever you want to do in life on a regular basis, you need to push yourself a little more out of your comfort zone. क्योंकि ना वो ना एक नया रूप लाता है आपका, जो कि एकदम निडर होता है, पॉजिटिव होता है, एकदम शाइनिंग लाइक अ सन होता है. सो ट्रू. वो अचीव करने के बाद. लेकिन वो जब आप फियर्स में रुक गए कि यार ये कैसे होगा या ये कैसे करेंगे, तो वहाँ पे इंसान का दिमाग ही उसको हराने लगता है. So if your mind is here, you should be here. You should be ruling your mind. Ruling your mind, right. If your mind is here and you are here, you'll always be a gulam of your mind. So true. So true. Like mind, क्योंकि हमारा दिमाग तो 24/7 चलता है. ऑपरेशनल एवरी टाइम. आप सोते हो तो भी थॉट्स आते हैं, उसको आप ड्रीम्स बोल लो, उसको आप विजन्स बोल लो, बट दिमाग चलता रहता है. और उस पर काबू करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बट एज हम अपने आप को एग्जॉशन की तरफ लेके जाते हैं थ्रू योगा, थ्रू फिटनेस, थ्रू रनिंग, डूइंग एनी एक्टिविटी विच फिजिकली टायर्ड्स अस, ग्रोज आवर माइंडसेट. ऐसा है. To be honest, yoga doesn't make you physically tired. It gives you a physical boost of energy and to your mind also. But when you do it, your mind plays with you. हाँ थक गए, नहीं हो पा रहा है. तो फिजिकल टायर्डनेस एक टाइम पे इंसान को लगता है कि ये फिजिकली टायरिंग है क्या, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है.
वो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहा होता है, वेयर योर माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ functions all together. And when they function together, it's one of the finest. You are naturally present in the moment. Or if you are naturally present in the moment, you are meditating through life. So true. हाँ, being in the moment, I guess, is the toughest task. लोग नहीं कर पाते वो चीज़. लोग या तो फ्यूचर में होंगे या तो पास्ट में चल रहे होंगे. एंड आई गेस योगा उस चीज़ को ब्रेक थ्रू करके आपको पर्टिकुलर मोमेंट पे लेके आ जाता है. या आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन द आइस बाथ थैंक्स टू यू. बहुत अमेजिंग था एंड होप हम आगे और इस चीज़ को देखते रहेंगे. मेरा एक सवाल और था दैट प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है, हम चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने स्टार्ट कर दिया, आई स्टार्टेड डूइंग द फेस डिप आइस वाला एंड 1 day 2 day 3 day तक, अ वीक तक इट वाज ओके. 7th 8th डे तक ना एक शाम को कर लेता हूँ. सुबह नहीं हो पाया तो शाम को कर लेता हूँ. तो उस चीज़ को ब्रेक थ्रू हम कैसे करते हैं? थ्रू अगर उसको योगा से कनेक्ट करें तो कैसे वो हेल्प करता है हमको हमारे ही माइंडसेट को ब्रेक करने में? ये थोड़ा सा एक आपको पता है, जो आपकी ड्यूटी होती है, नो मैटर हाउ वेल, हाउ डिप्लीटेड, हाउ गुड यू आर डूइंग थ्रू द डे, you do it. So if we take an example of a security guard, he is the sole breadwinner for the family. ठीक है. अब ऐसा है, उसको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बीवी बीमार है, वो काम करने जाता है. क्यों? क्योंकि वो अगर काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे, घर नहीं चलेगा, मजबूरी है. तो आप ये सोचो, आप इतने ज़्यादा ग्रेटफुल और लकी हो कि आपके आसपास सब चीज़ें हैं, उसके बाद आपको क्या आलस दे रहा है? नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू नीड टू शो अप फॉर योरसेल्फ. मुझे लगता है कि लोग ना अपना कंफर्ट जोन ढूंढ ढूंढ के ही अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते जा रहे हैं, और रेगुलर लाइफस्टाइल में लोग लथार्जिक और लेज़ी होते जा रहे हैं कि ऐसा लगता है यार छोड़ना, बाद में करेंगे. हाँ, राइट. क्योंकि यू हैव एन ऑप्शन, हाँ, यू कैन अफोर्ड दैट. बट द थिंग इज, द मोमेंट यू थिंक नो दिस इज योर ड्यूटी, यू नीड टू परफॉर्म, देन यू गो फॉर इट. ओके. देन प्रोक्रास्टिनेशन का लेवल कम हो जाता है. उसके बाद भी आपका दिमाग खेलता है आपके साथ. लेकिन आप ये सोचो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो बहुत प्यारी लगेगी. हम हमेशा शॉर्ट टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म कि हाँ यार छोड़ना, लेकिन वो चीज़ का इफेक्ट और रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म के बाद मिलता है. जब आप कंटिन्यूसली वो चीज़ को करते रहो तभी आप बेस्ट बन पाते हो. ट्रू. तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने आप को एक एज पे आने के बाद. अगर आप नहीं होते हो, वही बच्चे बन के रह जाते हो, तो वो आगे जाके हेल्थ में इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली वर्क नहीं कर रहे हो. तो वाई जैसा एक दिलजीत ने अपने पॉडकास्ट में बोला था दैट काश मैंने योगा पहले स्टार्ट कर दिया होता, बट ही स्टिल इन अ वेरी गुड कंडीशन फिजिकली, मेंटली. यस. बहुत लोग नहीं होते हैं एंड दे आर इन 50s और 40s एंड दे आर नॉट फीलिंग वेल, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर अर्निंग समथिंग, बट वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं मेंटली, हेल्थ वाइज, और वो डिप्लीट होते जा रहे हैं उस चीज़ के चक्कर में. तो व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग दिस? मतलब एक कोई ऐसा टाइम स्पैम है कि आपको 25 से 40 तक के एज में उस चीज़ को करना है, और इज़ इट पॉसिबल कि 60s के पीपल भी उस चीज़ को अपने आप में इनकलकेट करके एक लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं एट दैट एज ऑल्सो? योगा सूत्रा में लिखा हुआ है अथा योगा अनुशासनम. इसका मतलब नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योगा. ओके. नो मैटर व्हाट एज यू आर इन, नाउ मीन्स एग्जैक्टली नाउ इटसेल्फ. व्हाट्स द कोट अगेन? अथा योगा अनुशासनम. अथा योगा अनुशासनम. Now is the time to start with your yogic practices. Okay. So there is no wrong time. No. It's never too late, it's never too early. जितना जल्दी वो चीज़ में आप जा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने पॉडकास्ट की बात की, दिलजीत जी ने ये भी बोला था कि योगा जादू है. जादू है, राइट. तो जो एक्सपीरियंस कर लिया वो जादू को, उसको सब कुछ मिल जाएगा उसमें. So true. And आप
थोड़ा सा अपन इस चीज़ को एक हेल्थ के उसमें एस्पेक्ट में लेके आते हैं, वेयर पीपल जैसे एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि योगा आपको मोबिलिटी दे देता है, योगा आपको स्टेबिलिटी देता है फिजिकली, बट योगा आपको स्ट्रेंथ नहीं देता है। आप पतले नहीं हो सकते योगा करके, ऐसा लोगों का थॉट प्रोसेस है कि भाई आप योगा कर लोगे, योगा में आपको बैलेंस मिल जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको मोबिलिटी मिल जाएगी, बट योगा डजंट गिव यू उतना स्ट्रेंथ कि आप कुछ वर्कआउट जैसे लोग करते हैं, तो जैसे डूइंग डेडलिफ्ट वाला पावर जो आपको मिल रहा है वो आपको योगा से नहीं मिल सकता, और योगा आपको पतला नहीं कर सकता, ऐसा कुछ। इज इट ट्रू? और सो जितने भी लोगों को ये मिथ है, आप हमारे स्टूडियो आइए। नील योग में सब मिथ दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली ना ऐसा है कि लोगों के ना प्री कंसीव नोशंस होते हैं सब चीज़ों को लेके, हाँ, कि योगा क्लास में ऐसा होता है। इनिशियली ये था, रायपुर में बहुत लोग मुझसे बोलते थे कि योगा लड़कियों के लिए है क्या। हाँ, ये भी एक मिथ था। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है। तो वही है ना, इंसान का दिमाग वैसे ढलते जाता है। तो क्या वो जब तक आप ब्रेक थ्रू नहीं करोगे ना उसको, या आप एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो आपको समझ कैसे आएगा कि वो एक्चुअली मिथ है कि वो सच है। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए फर्स्ट प्लेस। हाँ, क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ आपके सारे मिथ्स दूर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकलिटी में उतरने से वो चीज़ दूर होती है। दूर होती है। तो आप अपने प्री कंसीव नोशन को हटाइए और अपने आसपास 1 हफ्ते 10 दिन के लिए योगा सेशन ट्राई करिए। एंड नाउ इज़ द राइट टाइम, एज आई सेड। तो आपको बहुत अलग ही फीलिंग आएगी। यू विल सी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड अ बेटर वर्जन टू। तो आप स्ट्रेंथ बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी बोलो, एजिलिटी बोलो, मोबिलिटी बोलो, एंड्योरेंस बोलो, एवरीथिंग कैन बी ऑफर्ड विद द हेल्प ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। मेंटल हेल्थ को आई गेस मैंने भी नॉट पूरी तरीके से योगा के बहुत सारे प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए, बट कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स अपने दिनचर्या में डाले हैं, एंड श्योरली मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। फिजिकली तो मैं अपने आप को दूसरी जगह इन्वॉल्व किया हुआ हूँ, बट दैट्स फॉर श्योर कि मेंटली वो चीज़ बहुत इन्हेंस होती है। हर दिन ऐसा लगता है कि भाई सेम चीज़ तो कर रहे हो, सेम फॉर्म कर रहे हो, आज क्या इस चीज़ में अपने को वो नहीं मिल जाएगी, बट इट डज, आपको वो एक लेवल अप कर देता है हर बार। बहुत पॉइंट 1 लेवल अप करेगा, नो इश्यूज, 0.1 लेवल अप करेगा, बट वो 20 डेज का 0.1 विल क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस। Of course, it is said now, when you take baby steps, you'll get to know after few years down the line, or with some bodies few months down the line, that you are in the top of the mountain. Baby steps से शुरू किए थे, आप कहाँ पहुँच गए हो? Right. So it's that only, like it is said now, 0.01% if you're getting better every day. That also At counts. the end of the year, you are getting better around 36%. So true. Zero नहीं होना है, Zero नहीं होना है। 0.1 0.1। ठीक है, और जब तक रोज शो अप नहीं करोगे, वो 0.1 नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, वो बार बार डिप्लीट होते जाएगा। कंसिस्टेंसी, आई गेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीज़ आप किसी भी चीज़ में डाल दोगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स सूनर और लेटर। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आती, सो व्हेन यू स्टार्ट द जर्नी ऑफ टीचिंग अदर्स, वो एक जो उत्साहता आती है कि हम जो सीखे हैं अब हम दूसरे को भी सिखाएं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज एंड विजडम दोनों चीज़ जब बढ़ने लगती है, हमको बांटने का मन करता है। किसी भी एस्पेक्ट में हो, जहाँ नॉलेज एंड विजडम वो बढ़ती है आपकी, तो बांटने का मन बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि असली मज़ा ग्रोथ बांटने में ही है। ग्रोथ बांटने। देखो, ऐसा है कि इंसान अकेला टॉप में जाए ना, उसको आजू बाजू कोई नहीं दिखे ना, तो ऐसा लगेगा यार पैसा तो कमा लिया, सब कुछ है, लेकिन एक बोलते हैं ना सोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो उस चीज़ की कमी हो जाती है। हाँ, मेजर आई गेस ऊपर के लोगों को वही इशू Yes. है कि दे आर वेरी अलोन, नॉट इवन द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब अलग हो रखे हैं, बट देर आर सम कि मिड लेवल पे हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, but they have people around them, they have families, they have friends, and
उन्हीं के साथ बांट के वो चीज़ बहुत खुश हैं। और मुझे लगता है जितना विजडम और नॉलेज आपने गेन किया है वो अगर किसी और की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी हेल्पफुल है ना तो उसको एक ट्रैक मिल जाता है। राइट। जैसे अभी मुझे समझ में आता है लाइक हमारे स्टूडियो में देयर आर सम स्कूल गोइंग किड्स हु आर कमिंग टू आवर स्पेस। ओके। तो उनको सिखाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे पता है क्या लगता है कि यार मेरे स्कूल टाइम में मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। सो तो मैं जो मुझे स्कूल में डिफ़िकल्टीज होती थी या जो मैंने गलत चीज़ें की हैं वो मैं ऐसे प्यार से योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू शेयर करूं उन्हें, हाँ ताकि वो इस मिस्टेक्स रिपीट ना करें। तो ये चीज़ें बहुत मुझे लगता है आपको आउटग्रो कर देती है। सो ट्रू। एक चीज़ ऐसी मैंने नोटिस की है, जनरेशन शिफ्ट तो नहीं हुआ है बट अस गोइंग टू स्कूल, हमारे टाइम की चीज़ें, हमारे टाइम की प्रॉब्लम्स और अब के टाइम की चीज़ें, अब के टाइम की प्रॉब्लम्स बहुत डिफर हो गई है। बट आई डोंट थिंक सो जो अभी की जनरेशन के पेरेंट्स हैं दे नो हाउ टू डील विद देम। हम मिड में आते हैं उन पेरेंट्स और उन बच्चों के, हमको वो प्रॉब्लम्स के जिस्ट पता है। सेम नहीं होगी हमारी और उनकी प्रॉब्लम्स बट जिस्ट सेम होगा। वो स्कूल की कुछ प्रॉब्लम्स, कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम्स, लाइफ की कुछ चीज़ें, घर की प्रॉब्लम्स, वो सब जिस्ट में सेम होंगी। एंड इफ़ वी थ्रू आर विजडम नॉलेज जो हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अगर हम इस एज में हम वो पास ऑन करते हैं उन बच्चों को, क्योंकि वो हो सकता है हम अपने पेरेंट्स का ना सुने हाँ बट वी आर द मिडिल पर्सन, हमारी सुन लें यस एंड दैट कैन इम्प्रूव देयर फ्यूचर फ्रॉम अ वेरी यंगर एज जो Of हमको course. नहीं मिला। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मतलब जो तुम बोले हो ना एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि ना वो अपने पेरेंट्स की बात उतनी ही समझेंगे जितनी वो हमारी बात समझ सकते हैं। क्योंकि उनको ना पता है कि यार ज़्यादा एज गैप नहीं है, ये हमारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सो वी कैन गाइड देम इन दैट वे इटसेल्फ। तो फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। फेजेस ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि योगिक प्रैक्टिसेस मुझे सिर्फ फिज़िकली मेंटली अपलिफ्ट नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है सोशली मैं बहुत अपलिफ्ट हुआ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बोल लो राइट। या फिर लोगों को कैसे फील कराना है। मतलब अगर आप कोई रूम एंटर कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यार ये बंदा है, ये बंदी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको वो एनर्जी भी सेंस हो जाती है दैट यू हैव टू बी देयर। तो ऐसे बोलते हैं ना, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, इट डजेंट मैटर हाउ काइंड यू आर एज अ पर्सन, दैट रियली मैटर्स। ओके। आपने अभी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया, एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी एंड ऑरा आर दे समवट रिलेटेड? so a mixture of energy is your aura. ओके। So more percentage of energy is into like positive growth mindset. Naturally your aura uplifts. ओके। तो बोलते हैं ना भाई इसका क्या ऑरा है। वो ऑरा पता है कैसे बनता है? तो बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी स्टोर्स रहते हैं। तो समझो अगर आप गॉसिपिंग कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में ना नेगेटिव एनर्जी का रोल ज़्यादा होगा, जिसे तामसिक कहा जाता है ओके। योगिक फिलॉसफी के हिसाब से। लेकिन जब आप ये सिर्फ एनर्जी जो क्रिएट होती है सिर्फ बात करने से नहीं होती है, आप किस टाइप का खाना खा रहे हो उससे होती है, ओके। जिस टाइप की बातें कर रहे हो उससे होती है, जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है उससे होती है। तो ऐसा बोला जाता है अगर आप नेचर के साथ चल रहे हो, लाइक यू आर वेकिंग अप विद द सनराइज, ओके। नॉट हैविंग मच आफ्टर सनसेट, नो मील्स, फिर उसके बाद आती है चीज़ें आप रोज़ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल विजडम गेन कर रहे हो थ्रू द हेल्प ऑफ लेक्चर्स, स्क्रिप्चर्स, एनीथिंग। ओके। व्हेन इट कम्स टू फूड, ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, तो क्या होता है नेचुरली ना आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिप्लीट होती है, क्योंकि यू हैव द सेंस ऑफ ईटिंग राइट, ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपलिफ्ट्स योर एनर्जी। ओके। उसे सात्विक कहा जाता है। सात्विक। और जो सात्विक चीज़ें वो आपकी बॉडी में वो बहुत प्यारा ऑरा क्रिएट करेगी। जो तामसिक चीज़ें जैसे स्टेल फूड, रखा हुआ खाना,
खाना बन गया उसके 4-5 घंटे बाद खा रहे हो तो भी वो अनहेल्दी होता है. व्हेन इट कम्स टू नॉन वेजिटेरियन डाइट, ऐसा योगा में कहा जाता है कि यू नीड टू मेक श्योर जब समझो वो जानवर को मारा जा रहा है तो उसके अंदर कैसे वाइब्रेशंस होंगे. ओके. कोई भी डरा हुआ ही होगा ना. हाँ. तो वो फियरफुल वाइब्रेशंस आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दोज फूड. ओके. सो यू कैरी दैट काइंड ऑफ एनर्जी विद इन यू. वो एक डर का, एंगर का, तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं. तो जब आप खाना पीना, सोना उठना, जो आप बात कर रहे हो लोगों से, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो आपका ऑरा क्रिएट करता है. ओके. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स and you can't just focus on one particular thing and create your aura. Right. You need to focus on every aspect of it to have your aura really positive and uplifting. So one last चीज़ जो मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे, that is 3 advice from you to the teenagers जो इसको सुन के कहीं अपनी लाइफ में अगर फंसे हों तो मे बी उसको एक की मिल जाए उस लॉक्ड दरवाजे को खोलने की. I would say follow your passion first place. There's no growth in comfort zone. तुम्हें जो ट्राई करना है ना, सब कुछ एक्सप्लोर करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इज इट गुड फॉर यू फॉर लॉन्गर रन और नो. क्योंकि आपके सारे डिसीजंस अगर शॉर्ट टर्म टेम्पररी रहेंगे ना, सो यू विल कीप ऑन स्विचिंग योर माइंड. तो एक लॉन्गर रन पर्सपेक्टिव से कि हाँ हम ये कर सकते हैं क्या, और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा. सो डू वॉट एवर योर हार्ट आस्क्स यू टू डू. सेकेंड थिंग आई वुड से कीप योर इंटेंशंस प्योर. सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, हमें किसी के साथ गलत करना नहीं है और किसी का गलत सहना नहीं है. सच बोलना है एकदम हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी के साथ कि मुझे ये बात लगी. क्योंकि क्या है, जहाँ एंगर, फियर, ईगोइज्म टेक ओवर कर लेता है ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो. ओके. एंड थर्ड आई वुड से स्टार्ट बीइंग मोर काइंड, लविंग, जेंटल टू योरसेल्फ फर्स्ट. खुद से प्यार करना सीखो. जो भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही है ना, तुम उसको एम्ब्रेस करो बस. ठीक है, इसके पीछे भी कोई राज होगा. So if you think whatever happens for good, you'll live a beautiful life ahead. Okay. So as you see, 3 advice Nilesh से. First, try everything. Judge it's right or wrong for your future, long term. Second, be kind and polite to people around you. And third, the most important, love yourself. And with that, we conclude the talk show. The extra TMIs, we'll be bringing more of this. And thank you, Nilesh. Thank you so for much sharing your wisdom, knowledge. अभी तो बहुत कुछ गेन करना है, तो थोड़ा सा जो हमने So true. अभी तो बहुत गेन करना बचा है. अभी तो बच्चे हैं हम. हाँ. चलो, thank you so much. Thank you so much. Thanks for watching the video. Hope you like it, and we'll be bringing more such information. Please like, share and subscribe.